नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आपके साथ मैं हूं रुमान आलवी। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की सारी बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट करेंगे, साथ ही दिखाएंगे कुछ खबरों के अपडेट भी। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। महासमुंद के बागबहारा में समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भूपेश। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सिरपुर में होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम। राजधानी भोपाल में फिर हिट एंड रन। चोरी कर गाड़ी ले जा रहे आरोपियों ने 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। भोपाल का फैजल सैयद अब्बास बना शान पंडित। लव जिहाद में फंसाकर 3 साल तक करता रहा नाबालिग से दुष्कर्म। हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ जारी। रायपुर के सड्डू में मासूम की हत्या मामले में कोई सबूत नहीं लगा हाथ। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। परिजनों से शक के आधार पर पूछताछ जारी। जबलपुर के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर विवाद। ऑर्डर में देरी होने पर वेटर्स और स्टाफ पर डंडे और चाकू से हमले के बाद फायरिंग, 3 घायल। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। रविवार को अर्जेंटीना से होगा फाइनल मुकाबला। बड़ी खबर भोपाल से, जहां लव जिहाद का शिकार हुई है एक नाबालिग। फैजल सैयद अब्बास ने शान बनकर उससे दोस्ती की और 3 साल तक नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा आरोपी। शान पंडित नाम से ही उसने अपना आधार कार्ड भी बनवाया था। आजाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने हिरासत में आरोपी को ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां लव जिहाद का शिकार एक नाबालिग हुई। फैजल सैयद अब्बास ने शान बनकर दोस्ती की और 3 साल तक वो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। उसने अपना आधार कार्ड भी शान पंडित के नाम से ही बनवा के रखा हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो मामला है उसको दर्ज कर लिया है, आरोपी को भी हिरासत में। तो लव जिहाद का शिकार हुई है नाबालिग। फैजल सैयद अब्बास ने शान बनकर लड़की से दोस्ती की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कहां तक पहुंची है अभी पूछताछ? देखिए, पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़िता है वो उस वक्त नाबालिग थी जब आरोपी युवक ने उसके साथ जो है छेड़छाड़ की और उसके साथ दुष्कर्म किया और पहचान छुपाकर जो है उसने युवती से जो है दोस्ती की थी। इन तमाम शिकायतों के बाद अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सबसे बड़ी बात है कि युवती का कहना है कि उसको युवक ने जो नाम बताया था वो हिंदू नाम था, शान पंडित के नाम से था और जब उसकी हकीकत पता चली तो वो युवक जो है फैसल नाम का युवक निकला। ऐसे में जो है लव जिहाद का भी ये मामला बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी इस मामले में कार्रवाई हुई है। दुष्कर्म की धाराएं लगी है, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी है और परीक्षण के बाद लव जिहाद कानून के तहत भी पूरा मामला दर्ज हो सकता है। महिला थाने में युवती ने शिकायत की थी और एट्रोसिटी एक्ट के लिए जो हरिजन थाना है वहाँ भी शिकायत की थी। मामले में तहकीकात पुलिस कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले भोपाल में लगातार बढ़ रहे हैं। पहचान छिपाकर, नाम बदलकर जो है दोस्ती और उसके बाद दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और बाद में जो ऐसे मामलों में जो है लव जिहाद जैसी बात भी सामने आती है, जिसको लेकर कई हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताते हैं। राज्य सरकार भी जो है इस मामले में सख्त है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि मध्यप्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं होगा, लेकिन राजधानी भोपाल में इस तरह का जो मामला सामने आया है, अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो चलिए हरदा से बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। और ये भी बता दें कि हिंदू संगठन ने देर रात रहट गांव के पुलिस थाने का घेराव किया।
नाबालिग लड़की को छेड़ने से मना किया था दुकानदार ने, तो उसको भी पीटा। साहिल खान, कयूम खान और अख्तर खान और पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नाबालिग लड़की ने थाने में इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ये आरोपी जो है वो लड़की को परेशान करते थे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है वो कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें हरदा से, जहाँ पे नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और घेराव की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देर रात रहगढ़ पुलिस थाने का इन लोगों ने घेराव किया। नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ से मना किया दुकानदार ने, तो उसके साथ भी पीटा। साहिल खान, कयूम खान और अख्तर खान और पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। नाबालिग लड़की ने थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। जो आरोपी हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यानी कि सोशल साइट्स पे भी परेशान करते थे। किसी व्यक्ति को जब आता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मुझे इसने मारा, तो गाड़ी जाती है उठा के लेके आती है उसको, तब रिकॉर्ड होगी तो उनको लेके आएंगे सर। तब मौका उनको समझाने के लिए उन्होंने बुलाया भी था और हम समझाने भी गए थे कि गलत है, तो इसी चक्कर में उन्होंने झूमा झटकी करी और गाली गुप्ता करी, धमकी भी दी है कि सबको कल्टा देंगे, सल्टा देंगे। क्या आपने उसकी एफआईआर दर्ज कराई है थाने में? हाँ, आप करवाई ना। उन्होंने बताया कि साहिल खान जो है और उसके द्वारा जो है एक नगर की जो नाबालिग बालिका है उसके साथ में उसने छेड़छाड़ की थी, उसका पीछा किया था, उसका बात करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के आधार पर जो है थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसी अपराध में उसके परिजनों को जो है पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अर्जुन, कहां तक पहुंची है जांच और क्या माहौल है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात को पूरा मामला सामने आया है। देर रात को हिंदू परिषद और हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा हेडगांव जो थाना है उसमें घेराव किया गया है और देर रात को मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। वो देर रात तक पूरा हंगामा चलता रहा। वही पुलिस विभाग का कहना है कि अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आज आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी रात को भी टीम भेजी गई थी, आज भी एक टीम भेजी जाएगी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी आज कर ली जाएगी। वहीं हिंदू संगठनों की बात करें तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जो हेडगांव का बाजार है उसमें आज बंद का आह्वान किया गया है और पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है और जो नाबालिग बच्चे के साथ में छेड़छाड़ी की घटना हुई है उसके बाद में जो स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनको भी जान से मारने एवं उनके साथ में मारपीट की घटना जैसी वारदात की गई है। इसी से नाराज होकर हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज बंद का आह्वान किया गया है और देर रात को भी देर रात तक हिंदू परिषद के और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में घेराव भी किया गया था और पुलिस ने रात को आश्वासन दिया है कि हम आज उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आज देखने वाली बात होगी कि कितने बजे तक पुलिस उन आरोपियों पर अर्जुन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लड़की ने कहा कि सोशल साइट पे चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पे वहां पे भी आरोपी मैसेज करके परेशान करते थे, तो जब लड़की ने क्या शिकायत दर्ज नहीं कराई और जो आरोपी हैं क्या वो आदतन अपराधी हैं? अभी आदतन अपराधी को के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि पुलिस ने कहा है कि अभी आरोपियों से इनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद में इनको जो पूछताछ होगी उसमें पूरा मामला सामने हो पाएगा क्योंकि लड़की एक छोटे परिवार से है और शिकायत करती थी। इसके कारण से ही वहाँ के जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझे और उल्टे वहाँ के जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और दुकानदार हैं उनको ही धमकाने लगे। कह सकते हैं कि आज पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ होगा तो आगे क्या खुलासे होंगे ये भी देखना होगा। इस तमाम जानकारी के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बड़ी खबर विदिशा से आपको बता दें, जहां पे मदरसे में एडमिशन का फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्रांट और छात्रवृत्ति के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराए और दिखाया गया, ज्यादा एडमिशन दिखाकर ले रहे थे सरकारी सुविधा। कुल 41 में से 27 बच्चे हिंदू समुदाय के हैं। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है। विवाद के बाद IBC 24 जो है वो ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा। और विदिशा से इस वक्त की ये खबर, जहां बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है।
और विवाद के बाद ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची है। यहाँ पे मदरसे में एडमिशन का जो है वो फर्जीवाड़ा हो रहा था। ग्रांट और स्कॉलरशिप के नाम पे ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। 41 बच्चे हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम तक नहीं पता है, हिंदू समुदाय के वो बच्चे हैं। तो बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है। यहाँ पे बड़ी खबर इस वक्त की आपको विदिशा से बता रहे हैं। ये पूरा विवाद हुआ, विवाद के बाद ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की जो टीम है वो पहुंची। फर्जी तरीके से नाम यहाँ पे दर्ज कर दिखाया गया, ज्यादा एडमिशन दिखाकर सरकारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे ली जा रही थी। कुल 41 में से 27 बच्चे जो हैं वो हिंदू समुदाय के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मदरसे का नाम तक नहीं पता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं। जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें ये दिखाया गया लेने के लिए उन सुविधाओं को कि बच्चे ज्यादा हैं और उनका लाभ यहां पे मिल सके। फर्जी तरीके से नाम यहां पे लिखवाया गया, बच्चों का एडमिशन कराया गया, ज्यादा एडमिशन दिखा के जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो यहां पे ली जा रही थी। लेकिन बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पे सामने आया है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मदरसे में एडमिशन का ये फर्जीवाड़े का पूरा मामला है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे सामने आया, शिक्षा विभाग को क्या इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी? का है 40 बच्चे वहाँ दर्ज हैं, जिसमें से 27 बच्चे हिंदू हैं, शेष मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जिस प्रकार से IBC 24 ने वहाँ खुद ग्राउंड जीरो पर जाके देखा तो स्थिति में बड़ी विषम थी। डबल नुमा छोटा सा एक कमरा था। हालांकि संचालिका का कहना था कि 3 कमरे हैं वहाँ पर। एक कमरा था छोटा सा 5 फुट का लगभग किचन रहा होगा और 8 बच्चे वहाँ, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, सिर्फ 8 बच्चे बात कर रहे थे। कुछ ऐसे भी जो शिक्षा के पोर्टल से जो NGO संचालक है मनोज कौशल, उन्होंने जो जानकारी हमको उपलब्ध कराई थी उसके मुताबिक एक ऐसी छात्रा भी वहाँ एडमिट है, दर्ज थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और लगभग 1 सप्ताह पहले उसके एक बच्चे को भी जन्म दिया है। तो ऐसी विवाहित बच्चियां भी उसमें छात्रा के रूप में दर्ज थी। निश्चित है कि स्कॉलरशिप भी बड़ी मात्रा में यहाँ निकलती होगी। और टीचर की जहाँ संख्या देखे तो वो टीचर ने खुद स्वीकार किया कि 1000 रुपये पर मंथ मिल पा रहा है, जबकि संचालक इस बात को कह रही थी कि 6000 पर मंथ वहाँ से आता है। तो निश्चित है कि छात्रवृत्ति से लेके स्कॉलरशिप से लेके एक बड़ा मामला सामने दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की है कि आज तक शिक्षा विभाग आंखें मूंद कैसे बैठा रहा, न जिला शिक्षा अधिकारी से कहीं जाके देखा। चलिए, तो कह सकते हैं कि अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल से खबर बता दें, जहां एक बार फिर से हिट एंड रन ने 2 लोगों की जान ले ली है। दोनों मृतक जीजा और साले थे। दरअसल विदिशा जिले के एक साहोर गांव से पिकअप वाहन चोरी हुआ था, जो भोपाल में 2 लोगों की मौत की वजह बना। अज्ञात चोरों ने वाहन को चुराया, जो भोपाल में पुलिस को अवधपुरी थाना क्षेत्र के जम्बूरी मैदान में लावारिस हालत में मिला। इससे पहले पुलिस को अवधपुरी से ही कुछ ही दूरी पर 11 मील बाईपास पर हुए हिट एंड रन की सूचना भी मिल चुकी थी। चंद मिनटों में ही मामले की कड़ियां जुड़ी हुई दिखाई देने लगी। अवधपुरी में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 थानों की पुलिस और कई अफसर जुटे रहे, जहां से चश्मदीदों ने पुलिस को आंखों देखी बधाई। दरअसल पिकअप वाहन भोपाल से ग्रेजुएशन कर रहे 17 साल के राज बंशकार के पिता का था। बुधवार सुबह उसे पता चला कि विदिशा से उसका पिकअप वाहन चोरी हो गया है, जिसकी तलाश में राज अपने जीजा के साथ निकला। किस्मत से चोरी हुआ पिकअप उसे ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में दिख गया, जिसका दोनों ने पीछा करना भी शुरू किया, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी। इस बीच दोनों पिकअप के आगे बाइक लेकर गए और रोकने की कोशिश करने लगे। हवा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक सवार राज और उसके जीजा की टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं पिकअप वाहन पुलिस को जम्बूरी मैदान में मिला है, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। तो भोपाल में हिट एंड रन का जो मामला है वो सामने आया है।
तो वहीं जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर के बाद खाना परोसने में देरी हुई तो दो लोगों ने गुस्साए में हमला कर दिया। यहां पे हवाई फायरिंग कर दी और रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट भी की है। स्टाफ के लोगों ने जब उसका विरोध किया तो आरोपियों ने बेसबॉल के डंडे और चाकू से भी वार कर दिया। घटना के बाद रेस्टोरेंट का स्टाफ एक आरोपी को पकड़कर थाने भी ले गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा लौटे आरोपियों के साथियों ने रेस्टोरेंट में हवाई फायरिंग कर दी। रेस्टोरेंट स्टाफ के 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। घटना जबलपुर के रांची इलाके के हॉट एंड न्यू रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। शिकायत पर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जो तलाश है वो की जा रही है। एक ग्राहक जो बैठा हुआ था उन्होंने बोला कि नौकर को बहुत देर हो गया हमें चाट देने के लिए, चाट दे, उसको गाली दिया। गाली देने पर उसके मालिक ने उसको मना किया कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो करके। इसी बात को लेकर के दोनों पर विवाद हो गया था। लड़के जो है जो चाट खा रहे थे वो शायद आकर के वहाँ पर हवाई फायर किए हैं आकाश की ओर। ये सूचना आई है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की मोर्चाबंदी हुई। आज से हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन निष्कासित कर रहे हैं। कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की जा रही है। पिछले बार हुए आंदोलन के बाद विभाग से आश्वासन मिला था और 6 महीने बीत जाने के बाद भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। मांग पूरी नहीं होने की वजह से फिर से आंदोलन पर जाएंगे ये कर्मचारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में स्थापित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे गुजरात पहुंचेंगे और शाम को 6 बजे स्वीकृति पत्र के वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे यहां पे। तो आज गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नर्मदा की पाइपलाइन फूटी है। सीवेज लाइन बिछाते समय पाइपलाइन फूट गई। लापरवाही के लिए ठेकेदार कंपनी पर केस दर्ज हुआ है। गुजरात की कंपनी करवा रही थी ये पूरा काम और 11 महीने में भी पाइपलाइन को पहुंचा था नुकसान। 11 महीने भी हो गए और पहुंचा है। मिसरोद पुलिस इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई कर रही है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इसी बीच बड़ी खबर डेंगू से रिलेटेड बता देते हैं, इंदौर से आ रही है, जहां 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। एक बच्चा भी डेंगू से पॉजिटिव मिला है। एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है और जिले में अब तक 231 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। खबर नरसिंहपुर से, जहां पुलिस की करतूत से परेशान शख्स ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल अभिषेक राय नाम के शख्स ने भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए अपने ही 2 रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जांच भी हुई और दोषी भी पाए गए। लेकिन आरोपियों ने तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी अमित विलास दानी से मिलकर अभिषेक राय पर ही उल्टा झूठा मामला बना दिया। जब इसकी शिकायत अभिषेक राय ने हेल्पलाइन में की तो थाना प्रभारी ने उसे थाने में बुलवाकर जबरन उसका मोबाइल छीनकर दर्ज शिकायत को बंद करा दिया। कहीं सुनवाई नहीं होती देख आखिरकार अभिषेक ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद नरसिंहपुर एसपी ने तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी और वर्तमान में नरसिंहपुर के गोटेगांव थाने में पदस्थ रहे अमित विलास को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में अभिषेक अपने परिवार सहित घर से भागता फिर रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले को निपटाने का दबाव बना रही है। उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। एफआईआर के बहाने बुलाकर, दर्ज करवाने के बहाने बुलाकर मुझे गिरफ्तार करके मेरे द्वारा जो मोबाइल उपयोग किया जा रहा था उसको लेकर जब्त करके मेरे द्वारा दर्ज सीएम हेल्पलाइन को बंद करवा दिया गया और मेरे मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। जब इसकी जांच की गई तो जांच प्रमाणित पाई गई और उसमें जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे श्री अमित दानी, उनको निलंबित किया है और एक साथ में एक प्रधान आरक्षक जिन्होंने फ़ोन लगाया था उनको भी निलंबित किया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें आदरणीय एडीजी सर को भेजा गया है।
तो इधर जबलपुर के पनागर में एक मृत महिला का पेट चीरकर गर्भस्थ शिशु निकालने की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस घटना पर सख्त कार्रवाई करने और आयोग को एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान पर प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग ने जबलपुर एसपी को पत्र लिखा है और अब तक इस मामले में की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा है। बता दें कि इंसानी संवेदनाओं को झकझोर देने वाला यह मामला जबलपुर के पनागर से सामने आया है, जहां 17 सितंबर को राधा पटेल नाम की गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और मौत के बाद गर्भस्थ शिशु को अलग दफनाने की प्रथा में ये वहशियाना करतूत की गई। यहां मृतका के पति गोपी पटेल ने मुक्तिधाम में एक सफाई कर्मी से महिला का पेट कटवाया था। इसके बाद शिशु को दफनाकर महिला का अलग से अंतिम संस्कार किया गया। ये प्रकरण अभी थाना में जांच में है और जांचोपरांत जो भी स्थिति आएगी उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर उज्जैन के चारधाम मंदिर में 5 दिनी संत सम्मेलन हो रहा है। यह आयोजन 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे जो धर्म के उत्थान को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर मंथन करना है कि धर्म और संस्कृति को लेकर किस तरह से नए कार्य किए जाएं जो नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़े रखे। बुधवार को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जिनसे सभी संतों ने अर्ध कुंभ का आयोजन भी करने की यहां पे मांग रखी ताकि लोगों की धार्मिक आस्था तो जुड़े ही, साथ ही उज्जैन शहर के विकास को लगातार निरंतरता मिलती रहे। वहीं संत समागम में आई साध्वी ऋषंभरा ने कहा कि धर्म और संस्कार के अभाव में बच्चियां मार्ग से भटक रही हैं और क्रूरता का शिकार हो रही हैं। इसलिए हमें बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ जागरूकता और सही समझ का पाठ भी पढ़ाना जरूरी है। से संत का एक साथ आना ये उज्जैन के लिए सौभाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य है, प्रदेशवासियों के लिए भी सौभाग्य का विषय है। और इसका जो समुद्र मंथन की तरह जो साधु संतों का चिंतन है ये निश्चित रूप से किसी नए अमृत की प्राप्ति कराने वाला होगा। हमारे दादा गुरुदेव का पुण्य स्मरण हो रहा है, संत कुछ समाज को संकल्प करवा रहे हैं, उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव की युग पुरुष सदगुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।